हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफिशियल चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नॉन के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो आइए समझते हैं नॉन क्या है। नॉन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेम। नॉन मीन्स नेम। तो इस प्रकार से आप कहीं अगर जाते हैं लड़का या लड़की देखने और वहाँ पे जब आप सवाल करते हैं व्हाट इज़ योर नॉन, तो सामने वाला बंदा या बंदी जो भी हो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाती है इस तरह का सवाल सुन करके कि व्हाट इज़ योर नेम तो सुना था, ये व्हाट इज़ योर नॉन क्या है। नॉन मीन्स नेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें नाम बताना चाहिए कि माई नॉन इज़ दिस, माई नेम इज़ दिस। तो लैटिन वर्ड नॉन है जिसका मीनिंग नेम होता है। अब नॉन के डिफिनेशन पर आते हैं। हम लोग बहुत ही बचपन में ही उस डिफिनेशन को पढ़े हैं। ए नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। कुछ और प्रचलित डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने बताया कि नॉन इज़ ए लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम। सेकंड डिफिनेशन, एनी नेम इज़ ए नॉन। कोई भी नाम संज्ञा होता है। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नेम इज कॉल्ड ए नॉन। वर्ड जो नाम को बतलाता है उसे संज्ञा कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित डिफिनेशन जो मैंने आपको अभी बताया था, ए नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, संज्ञा का अगर एग्जाम्पल नॉन का लिया जाए तो ये हमारे आसपास में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको। जैसे मोबाइल, पेन, मोबाइल, पेन, कीबोर्ड, कंप्यूटर, चेयर, वाटर बोतल, वाटर बॉटल, नेक्स्ट संडे, ब्यूटी, लव, मुंबई, इट्सेट्रा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे आसपास ही बहुत सारे जो वस्तु हैं वो नॉन हैं। कोई एनिमल का भी नाम ले लिया जाए वो भी नॉन है। जैसे डॉग, काऊ, गोट। इस प्रकार से जो भी हम देखते हैं, व्हाट वी कैन सी, फील और थिंक इज़ ए नॉन। जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं और जिसके बारे में सोचते हैं, ये सब नॉन है। नॉन के कुछ और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। उससे पहले नॉन को कैटेगराइज करते हैं। नॉन को मुख्य रूप से दो प्रकार में रखा गया है। फर्स्ट काउंटेबल नॉन, सेकंड अनकाउंटेबल नॉन। जिसे हम काउंट कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नॉन। जैसे टेबल, चेयर, ब्रिक, ईंट, ये सब हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग काउंटेबल नॉन कहते हैं। और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नॉन, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। द नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड। संज्ञा जिसे नहीं गिना जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, लव, ब्यूटी, इट्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड हैं
नॉन उसे हम नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इन्हें अनकाउंटेबल नॉन कहा जाता है। काउंटेबल नॉन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नॉन, सेकंड कॉमन नॉन एंड थर्ड कलेक्टिव नॉन। तो काउंटेबल नॉन के कितने प्रकार हो गए? 3, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन। अनकाउंटेबल नॉन को देखते हैं। अनकाउंटेबल नॉन में आपका आ गया मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो इस प्रकार से नॉन के 5 काइंड्स हुए यहाँ पर। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन। फर्स्ट प्रॉपर नॉन, सेकंड कॉमन नॉन, थर्ड कलेक्टिव नॉन, फोर्थ मटेरियल नॉन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब नॉन के फर्स्ट काइंड को समझते हैं, कॉमन नॉन। कॉमन सुनने से ही लग रहा है कि बिल्कुल कॉमन, मीन्स उसमें कोई स्पेशल नहीं, नो स्पेसिफिक नो पार्टिकुलर, बिल्कुल कॉमन। तो देखें, इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति को दिया गया कॉमन नाम, प्लेस या स्थान को, और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कॉमन नेम के रूप में दिया जाता है। जैसे आप सिंपल समझें, काऊ, तो काऊ का मीनिंग कॉमन हो गया यहाँ पर। यहाँ पे आप किसी का पर्टिकुलर काऊ के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। उसी हिसाब से प्लेस, जैसे सिटी अगर बोला जाए तो सिटी मीन्स कॉमन। अब कौन सा सिटी स्पेशल बात की जा रही हो तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। अगर पटना बोला जाए तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पटना एक वन स्पेसिफिक सिटी, मुंबई स्पेसिफिक सिटी, पर्टिकुलर सिटी। उसी प्रकार से थिंग, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में आपको इसमें कॉमन कोल्ड ड्रिंक का पता चल रहा है। यहाँ पे ना पेप्सी का पता चल रहा है, ना माउंटेन ड्यू का पता चल रहा है। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक जो है यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है, बल्कि ये स्पेशल नहीं बन पा रहा है। उसी प्रकार से और भी देखें, एक्टर, एक्टर में यहाँ पर कॉमन है, कॉमन नॉन है। एक्टर मीन्स कोई भी एक्टर जो एक्टिंग करता हो। लेकिन अगर हम बोल दें आयुष्मान खुराना, शाहिद कपूर, तो ये स्पेशल हो गए, तो स्पेसिफिक हो गए। तो इस तरह से ये कॉमन नॉन में नहीं आएंगे। मतलब इससे एक कह सकते हैं आप कि कास्ट का पता चलता है, जाति का बोध होता है। स्टूडेंट, मोबाइल, तो हम लोग कॉमन नॉन समझ रहे थे। कॉमन नॉन मीन्स कास्ट। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर नॉन पर। प्रॉपर नॉन, इट इज़ अपोजिट ऑफ कॉमन नॉन। ये कॉमन नॉन का अपोजिट होता है। ए प्रॉपर नॉन रेफर्स टू द पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जब एक स्पेशल, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, व्यक्तिगत जब एक नाम दिया जाता है तो उसे हम लोग प्रॉपर नॉन कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिटी कॉमन नॉन, लेकिन अगर दिल्ली की बात किया जाए, दिल्ली, तो यहाँ पर आपका दिल्ली जो है ये प्रॉपर नॉन हो गया। और प्लेयर में, प्लेयर कॉमन, यहाँ पर विराट कोहली, तो ये प्रॉपर नॉन। परिणीति, एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस कॉमन नॉन, परिणीति प्रॉपर नॉन। नेक्स्ट, जनवरी, ये नेम ऑफ मंथ है, मंथ कॉमन नॉन बट जनवरी प्रॉपर नॉन। नेक्स्ट देखें, संडे, डे जो है आपका कॉमन नॉन है। डे मीन्स यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है, लेकिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, इससे आपका एक स्पेसिफिक डे का पता चल रहा है, तो ये प्रॉपर नॉन हो गया। उसी हिसाब से गेम अगर देखें तो ये कॉमन नॉन है। फ्री फायर ये गेम है जो कि ये प्रॉपर नॉन में है। अगर मोबाइल देखें तो मोबाइल आपका हो गया कॉमन नॉन। लेकिन अगर मोबाइल में कोई नाम दे दिया जाए, जैसे ओप्पो रेनो 5 प्रो, ये आपका प्रॉपर नॉन में आएगा।
रेडमी नोट 5 ये भी आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। मोबाइल मीन्स ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन सा मोबाइल, बल्कि दैट इज़ शोइंग द क्लास ऑफ द मोबाइल, कास्ट ऑफ द मोबाइल मीन्स मोबाइल का एक जाति पता चल रहा है सिर्फ मोबाइल। बट जब हम वहाँ पे एक नाम देते हैं रेडमी नोट 5 तो इससे एक स्पेशल मोबाइल का मॉडल हमारे दिमाग में इमेज बनता है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में रूल, किस प्रकार से इसको इसका जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस में, कहीं सेंटेंस में शुरुआत में इसका यूज हो या कहीं पर भी यूज हो, फर्स्ट लेटर हम इसका कैपिटल ही लिखते हैं। इसे हम लोग अलग से प्रॉपर नाउन के वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। अब इसके बाद हम लोग नाउन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नाउन के तीसरे पार्ट पर आते हैं और कलेक्टिव नाउन देखते हैं। द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मीन्स जो नाम लोगों के समूह के लिए, पशुओं के समूह के लिए और वस्तुओं के समूह के लिए दिया जाता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को ए बेबी ऑफ गर्ल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन जो है आपका बेबी है। ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का वर्ग, क्लास यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, फ्लॉक आपका कलेक्टिव नाउन है। गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, लुटेरों का गैंग। ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। कमिटी, कमिटी ग्रुप में ही रहता है। ज्यूरी, ज्यूरी बोला जाता है ग्रुप ऑफ जजेज, न्यायाधीशों के समूह को ज्यूरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कलेक्टिव नाउन जो है कलेक्शन को बताता है, संग्रह को, ग्रुप को बताता है। अब ये बेबी ऑफ गर्ल्स जो आपने देखा, उसी प्रकार से अगर बॉयज की बात किया जाए तो ये ग्रुप ऑफ बॉयज कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स का जो स्कोप है बड़ा कम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है और इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए नाउन के फोर्थ पार्ट पर हम लोग आते हैं जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी, टेस्ट, हियर और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा है जिसे आप ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लव, ये एक प्रकार का इमोशन है, फीलिंग है। हैट्रेड, नफरत। हैप्पीनेस, खुशी। हेडेक, सर दर्द, जो आप फील कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं। जैसे कोई कहे मुझे हेडेक है तो आप कहेंगे दिखाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसे फील किया जा सकता है एक व्यक्ति के इमोशन से, क्योंकि जिसे दर्द होता है वही फील करता है और हम लोग उसको जज कर सकते हैं उसके बॉडी के कंडीशन से, उसके इमोशन से। ब्यूटी, सुंदरता। कंफ्यूजन, ये सारे एग्जाम्पल जो आपने देखा ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ना इसे आप देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हियर सुन सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। तो अब हम लोग नाउन के लास्ट पार्ट पर आते हैं। तो मटेरियल नाउन देखते हैं। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। शुरू में जैसा कि आपने देखा था कि जब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात की जा रही थी नाउन की, तो अनकाउंटेबल में एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन था और सेकंड मटेरियल नाउन था अनकाउंटेबल में। तो यहाँ पर डिफिनेशन आपका जो है कि वह संज्ञा जिसे आप माप सकते हैं और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर, काउंट तो नहीं कर सकते हैं। गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, डायमंड, ये मटेरियल नाउन है जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं।
और दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो ए नॉन दैट कैन फ्लो, ए नॉन जो फ्लो कर सकता है उसे हम लोग मटेरियल नॉन की श्रेणी में रखते हैं, जैसे मिल्क, वाटर, एयर, गैस एक्सेट्रा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने नॉन के बारे में पढ़ा और बारी बारी से 5 प्रकार के नॉन का डिफिनेशन को देखा, और आगे की वीडियो में हम लोग अलग अलग प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन और कॉमन नॉन सबका अलग अलग वीडियो बनेगा, जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से बहुत ही उपयोगी होगा। उसे देखना ना भूलें। और आई होप आज का भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।